मेरी कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं हुई है दोस्तों, आपको शायद आश्चर्य होगा जान करके। तो मैं स्कूली शिक्षा गांव में किया, और जैसा मैडम बता रही थी ना कि अपनी शिक्षा के कारण आदमी आगे नहीं बढ़ता है, तो मेरी शिक्षा ही नहीं हुई इसलिए बढ़ गया। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस डिग्री की जो दुनिया की सबसे महंगी और मजबूत तिजोरी में बंद पड़ी है। और इस डिग्री को देखना अब मुमकिन नहीं बल्कि नामुमकिन हो चुका है। और ये वही डिग्री है जिसने भारत की राजनीति की जो डिग्री है, तपिश की जो डिग्री है, उसे अब कई गुना बढ़ा दिया है। क्योंकि इस डिग्री को लेकर के अब पक्ष में और विपक्ष के बीच में सरफुटव्वल या फिर जूतन बाजार वाली स्थिति पैदा हो चुकी है। हम बात करेंगे इस वीडियो में आज भारत के प्रधानमंत्री, जी हाँ, मोदी जी की डिग्री के बारे में। जिस डिग्री को देखना तो दूर, उसका नाम लेना भी अब पर्सनल मैटर बन चुका है। क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने हाल ही में अभी साफ साफ ये कह दिया है कि पीएम मोदी जी की बीए की डिग्री दिखाना जनता का अधिकार नहीं है, हम इसको जनता को नहीं दिखा सकते हैं। क्या शायद ये यहाँ पर इनकी डिग्री राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन जाएगा क्या, कि यहाँ पर डिग्री पब्लिक डोमेन में दिखा दी इनकी? तो सोचिए आप, यहाँ पर भारत देश 140 करोड़ लोग हैं भारत देश के अंदर, और 140 करोड़ लोग खुद को साबित करने के लिए रोज़ केवाईसी में अपनी उंगलियां घिसते रहते हैं। नेताओं के कहने पर नए नए रूल भी लाते रहते हैं, हम अपने आधार कार्ड पैन कार्ड लिंक करवाते रहते हैं, अपने अकाउंट की हर जानकारी इनको देते रहते हैं। लेकिन देश के नेता की डिग्री दिखाना ये पर्सनल मैटर कैसे हो सकता है? सोचिए एक बार आप लोग, बाहरी न्यायपालिका, बाहरी राजनीति, बाहरी अमृतकाल। सोचिए, डिग्री देखने की कोशिश मत करिएगा। कोर्ट ने साफ साफ हमको ये बोल दिया है, खास तौर पर विपक्ष को साफ साफ ये कह दिया है, वरना क्या होगा, वरना लोकतंत्र हमसे आकर के बोलेगा भैया एक्सेस डिनाई, आपकी परमिशन हम लोग कैंसिल करते हैं। अब बात करते हैं कि आखिरकार यार डिग्री ना हो गई आफत हो गई। 1978 में पीएम मोदी जी ने बीए पास किया था, तब से लेकर के अब तक इतना लंबा समय हो चुका है, तो एक बार तो डिग्री दिखाई सकते थे। सोचिए, और इस डिग्री की जो डिमांड थी विपक्ष के द्वारा नहीं बल्कि एक आम व्यक्ति के द्वारा उठाई गई थी, और इसका ऑरिजिन हुआ था यहाँ पर 2016 में। व्यक्ति का नाम है नीरज कुमार। नीरज कुमार नाम के एक आरटीआई एक्टिविस्ट ने दिल्ली विश्वविद्यालय से ये पूछा, महाराज जरा 1978 का बीए का रिजल्ट हमको दिखा दीजिए, किसने पास किया, किसने फेल किया, किसके कितने नंबर आए। अब तो दोस्तों हर विश्वविद्यालय बोर्ड पर, नोटिस बोर्ड पर अपने बच्चों का रिजल्ट चिपकाता है, पहले भी चिपकाता था। लेकिन डीयू वालों को जैसे बिजली का झटका लग गया हो इस आरटीआई के बाद, उनसे क्या पूछ लिया भाई, और डीयू का जवाब पता क्या आया, नहीं मिलेगा, जाओ। क्यों? क्योंकि उसी साल पीएम मोदी जी ने बीए पास करने का दावा किया अपने हलफनामे के अंदर, और जो हलफनामे में लिख दिया गया वही जनता को सच मानना है बस। लेकिन विपक्ष इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। भैया हमको देखना है कि हमारे भारत देश के अनपढ़ नेता चला रहा है या फिर वास्तविक रूप से बीए पास एक नेता चला रहा है। एक तरफ ये बोलते हैं कि मैं अनपढ़ हूँ, दूसरी तरफ आप लोग बीए पास होने का दावा करते हो। आप बोलते हो कभी खुद को फ़कीर, और कभी आपके हम देखेंगे दोस्तों जो लाइफ स्टाइल है बचपन का, उस समय काफ़ी रॉयल बीता है, तो हम किस पे यकीन करें? सोचिए एक बार। अब नीरज कुमार ने बस यहाँ पे क्या करा, रिजल्ट मांगा था उस समय अपनी आरटीआई के माध्यम से, लेकिन यूनिवर्सिटी ने ऐसा रिएक्ट किया जैसे उनसे उनकी किडनी मांग लिया हो, या फिर उनसे ये पूछ लिया गया हो कि भैया मोदी जी की कॉपी किसने चेक करी है 1978 में, भगवान ने या फिर किसी परी ने हो सकता है चेक करी हो। क्योंकि हमारे भारत के प्रधानमंत्री नॉन बायोलॉजिकल हैं, भगवान के अवतार हैं, और हमारे भारत देश के अंदर कुछ राज्यों के अंदर पीएम मोदी जी के मंदिर भी स्थापित हो चुके हैं, वो आपको शायद अच्छे से घटना पता होगी। अब सोचिए ना एक बार कि चल क्या रहा है भारत देश के अंदर, और दुनिया की हर विश्वविद्यालय अपना रिजल्ट नोटिस बोर्ड पर टांगता है, लेकिन डीयू ने ऐसा चेहरा बना लिया जैसे रिजल्ट नहीं, हमने किसी परमाणु बम का उनसे सीक्रेट मांग लिया हो, कोई फॉर्मूला मांग लिया हो। नहीं देंगे भाई, ये हमारा कॉपीराइट है, हम क्यों दिखाएं आपको। और फिलहाल आरटीआई जो एक्टिविस्ट हैं दोस्तों, नीरज कुमार हार मानने वालों में से नहीं थे। डीयू ने मना करा तो इन्होंने अपनी रिक्वेस्ट को भेजा सीआईसी के अंदर, मतलब कि नीरज कुमार ने अब सीआईसी को अपनी एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर दी, भैया देखो ये हमारी बात को नहीं मान रहे हैं, आरटीआई का रिप्लाई ने इतना घटिया किया है। तो सीआईसी का मतलब होता है सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन पर ये मामला पहुंचा, और सीआईसी ने साफ साफ आदेश दे दिया, भाई डिग्री दिखाओ पीएम मोदी जी की, मतलब कि यहाँ पर बीए का रिजल्ट जो है वो सार्वजनिक करो वरना अच्छा नहीं होगा। तो उसके बाद क्या हुआ, सीआईसी के इस आदेश के बाद में जो पीएम हाउस है, जो आपका कह सकते हैं बीजेपी ऑफिस है, और डीयू के अंदर एक बहुत बड़ा भूकंप आ गया, और ये भूकंप कहने की रंग लाया, एक दबाव बनाया गया बीजेपी के ऊपर। मतलब कि नीरज कुमार की जो मांग थी वो काफ़ी हद तक रंग लाई।
उसके बाद चंद दिनों बाद क्या हुआ कि हमारे भारत के जो अमित शाह जी हैं उनके द्वारा और स्वर्गीय अरुण जेटली जी के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें पीएम मोदी की डिग्री को दिखाया गया। और जैसी ये डिग्री दिखाई गई इसने तो और बड़ा बवाल खड़ा कर दिया हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। इस डिग्री ने एक बहुत बड़ा कोहराम मचा दिया। जो उसकी तपिश थी ना वो कई गुना राजनीति की तपिश को कई गुना बढ़ा दिया, क्योंकि इस डिग्री में बहुत सारे झोल पाए गए। आज मैं इस प्रेस वार्ता के माध्यम से आप सबके सामने प्रधानमंत्री जी की बीए की और एमए की दोनों डिग्रियां सार्वजनिक करना चाहता हूं। दोनों डिग्रियां सार्वजनिक करना चाहता हूं और ये दोनों डिग्रियों की प्रति भी आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। हाँ, चलिए अरुण जी आप भी दिखाइए तो उनको करते भाई। और ये इनकी अमित शाह की और अरुण जेटली की 2016 में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके बाद जो बवाल मचा वो मचा बवाल दोस्तों जो डिग्री का जो फॉन्ट था उसको लेकर के, और जो डिग्री पर जो डेट मंथ ईयर लिखा था उसको लेकर के, क्योंकि जो प्रिंटिंग डेट थी उस दिन था रविवार यानी कि संडे। क्या सच में विश्वविद्यालय को ये मालूम था कि आने वाले समय में हमारे इस कॉलेज का जो छात्र है वो भारत का प्रधानमंत्री बनेगा? तो इसको फिलहाल इसके काम को डिले मत करो। ये किसी कोहिनूर हीरे से कम नहीं है डिग्री। संडे खोलना पड़े कॉलेज तो ओपन कर दो, कोई दिक्कत नहीं, कोई छुट्टी नहीं, करो प्रिंट इस डिग्री को, क्या पता ये हो सकता है। और उसके बाद जो सेकंड ऑब्जेक्शन आया दोस्तों वो आया फॉन्ट को लेकर के। जो फॉन्ट इस डिग्री में प्रयोग किए गए थे उसका ओरिजिन, उसका जन्म हुआ था 1978 के बाद। तो 1978 में ये फॉन्ट कहाँ से आ गया? बहुत बड़ा जादू है भाई, सोचिए। अब ये प्रिंटर का जादू है या फिर फोटोशॉप का चमत्कार? आपको क्या लगता है? वीडियो को पॉज करके आप मुझे कमेंट चाहो तो कर सकते हो। क्या सच में दाल में कुछ काला है? थिंक अबाउट इट। शुरुआत में तो डीयू ने अपने हाथ खड़े कर दिए थे, जोड़ दिए थे भी हम आपको डिग्री नहीं दिखाएंगे, बिल्कुल नहीं दिखाएंगे। दबाव बनाया गया CIC के द्वारा, भाई कुछ तो दिखाना ही था, चलो भाई ठीक है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दो, डिग्री दिखा दो। सोचिए आज के टाइम पर ये डिग्री दिखाने में इतना डर क्यों रहे हैं? आज के समय पर एक आम जनता अपनी डिग्री को लिंक्डइन पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, shaadi.com पर डाल देती है बिंदास। भी पास किया है तो किया है, डिग्री दिखा रहे हैं, कौन सा हम लोग मार्कशीट मांग रहे हैं आपसे भैया? मार्कशीट में सब्जेक्ट के नंबर लिखे होते हैं वो मत दिखाओ, क्योंकि नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं और छवि खराब हो सकती है। भैया ठीक है हमारे PM मोदी जी की इंग्लिश में इतने कम नंबर थे, हिंदी में इतने ज़्यादा नंबर थे, वगैरह वगैरह वगैरह। चलिए ठीक है, हमने मांगी है कि आपसे आपकी डिग्री, लेकिन हमारे PM मोदी जी 56 इंच का सीना दिखा सकते हैं हमारे भारत की जनता को, पर BA का क्या डिग्री है वो नहीं दिखा सकते हैं। अब इस मुद्दे के बाद में दोस्तों ये जो मुद्दा था, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसके बाद ये मुद्दा पहुंचा गुजरात की राजनीति के अंदर। जरा चेक करते हैं कि गुजरात में जो कॉलेज से स्टडी करी है, जो स्कूल से स्टडी करी है, उसमें भी कहीं झोल तो नहीं है। अब ये मुद्दा उठाया था साल 2023 में, मंथ था आपका मार्च का मंथ। अब मार्च में अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इनकी डिग्री को लेकर के, इनकी डिग्री फर्जी है फिर नकली है, इसको लेकर ऑब्जेक्शन उठा दिया। तो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोर्ट ने समन जारी कर दिया। आप सोचिए अगर कोई स्टूडेंट सचमुच विश्वविद्यालय से पास होता है तो विश्वविद्यालय को काफ़ी गर्व होना चाहिए कि उनका छात्र देश का प्रधानमंत्री बन चुका है आने वाले समय में। एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है वो वर्तमान के स्टूडेंट के लिए जो उस कॉलेज में पढ़ रहे हैं। नोटिस बोर्ड पर PM मोदी जी की प्यारी सी फोटो लगा करके उनका वो पासिंग ईयर भी आप दिखा सकते थे, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है, आप उनकी डिग्री को छुपा रहे हो। मतलब कि गर्व मानने के बजाय यूनिवर्सिटी ने दोनों नेताओं पर मानहानि का केस ठोक दिया था, अरविंद केजरीवाल के ऊपर भी और संजय सिंह के ऊपर भी। अहमदाबाद की निचली अदालत ने केजरीवाल को समन भेज दिया, खुद कोर्ट आओ। अब केजरीवाल ने साथ साथ ये बोला कि समन कैंसिल करो भाई, हमने कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं मांगी है, ठीक है, केवल हमने अपने नेता की बस एक डिग्री देखनी चाहिए। तो इसमें गलत क्या है भाई? आप हलफनामे में या तो इस बात का जिक्र मत करो कि PM मोदी जी पढ़े लिखे हैं, BA MA वगैरह वगैरह वगैरह। आप जिक्र भी कर रहे हो, दिखाने से आप कतरा भी रहे हो, डर भी रहे हो, ऐसा क्यों भाई? सोचिए सेशन कोर्ट ने केजरीवाल को साफ मना कर दिया कि आपका जो समन है वो कैंसिल नहीं होगा। फिर मामला गुजरात हाई कोर्ट गया, वहाँ भी झटका लगा। आखिरकार मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुँचा डिग्री को लेकर के, लेकिन वहाँ भी कोर्ट ने साफ कह दिया कि आपके ऊपर ट्रायल चलेगा तो चलेगा।
मतलब भाई साहब डिग्री देखने की मांग करना अब एक बहुत बड़ा क्राइम बन चुका है। मतलब कि डिग्री दिखाना अपराध नहीं है, लेकिन डिग्री पर सवाल करना इस अमृतकाल में अब सीधा IPC 302 जैसा जुर्म बन चुका है। फॉन्ट पर ऑब्जेक्शन है, लोगों ने बोला फॉन्ट का ओरिजिनल नहीं हुआ था। ईयर, डेट, मंथ, ईयर जो है उस दिन संडे था, तो संडे आखिरकार डिग्री कैसे प्रिंट हो सकती है। और इन दोनों ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में अरविंद केजरीवाल की और अमित शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डिग्री को लेकर के बड़े से बड़े जोक बनने स्टार्ट हो चुके हैं, मीम्स बनने स्टार्ट हो चुके हैं। और इस डिग्री दिखाओ का जो ओरिजिन हुआ था वो हुआ था साल 2016 में। अब चल रहा है साल 2025 और कुछ महीने बाकी हैं इस 2025 को समाप्त होने में। 2016 से लेकर के 2025 तक पूरे 10 साल कंप्लीट हो चुके हैं, बट PM मोदी जी की डिग्री सार्वजनिक नहीं हुई है। और मज़ेदार बात यह है ना कि हमारे भारत देश में अगर किसी युवा को सरकारी फॉर्म फिल करना है चपरासी तक का, यानी कि अगर आप सरकारी चपरासी की नौकरी भी चाहते हो तो 10वीं और 12वीं की मार्कशीट स्कैन करके आपको अपलोड करनी पड़ती है। लेकिन भारत का नेता बनने के लिए आपको कुछ अपलोड नहीं करना है। सोचिए, वही भारत देश का प्रधानमंत्री BA पास है या फिर नहीं है, ये पब्लिक को जानने का अधिकार तक नहीं है। मतलब कि देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है, अमृतकाल चल रहा है, लेकिन डिग्री वाला पन्ना वही महंगी मजबूत तिजोरी में आज भी बंद पड़ा है। तो दोस्तों सबसे बड़ा सवाल अब ये है, क्या जनता को अपने नेता की डिग्री जानने का हक है या फिर नहीं है इस अमृतकाल में? क्या डिग्री निजी मामला बन चुका है या फिर पब्लिक की संपत्ति है इस निजी काल में? और अगर इतनी ही गोपनीयता ये चीज़ है तो हलफनामे में इसका जिक्र आपने क्यों किया? क्या डिग्री छुपाने का मतलब कहानी में ज़रूर कुछ काला है, कुछ तो गड़बड़ है दया। लेकिन दया इस तिजोरी को नहीं तोड़ सकता है, क्योंकि दया एक्सपर्ट है दरवाज़ा तोड़ने में, और वैसे भी ये तिजोरी काफ़ी महंगी है, मजबूत है। दया की बस की भी नहीं है कि तिजोरी को तोड़े और उसमें से डिग्री निकाले और पब्लिक में दिखा दे। तो दोस्तों अब फैसला आपके हाथ में है, आपको क्या लगता है? जो डिग्री एक्चुअली असली होगी ना तो वो छुपानी नहीं पड़ेगी, और जो छुपानी पड़ रही है उसमें कुछ ना कुछ तो ज़रूर बहुत बड़ा गड़बड़ छुपा हुआ है। थिंक अबाउट इट। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बस कर इतना है। मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। बट अपने विचार आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।